हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हुई। परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर नए महीने में हमें लेके आया और परमेश्वर का धन्यवाद है। फरवरी मंथ में हमने प्रवेश कर लिया और इस महीने के प्रथम जो पुनरुत्थान के दिन में परमेश्वर अपनी उपस्थिति में हमें लेके आया ताकि पूरे मन से, पूरे समर्पण से, पूरे पवित्रता से हम उसके नाम को महिमा दें। मिलकर हम प्रार्थना करें परमेश्वर आज हमारे जीवनों में अद्भुत करने पाए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार है प्रभु पिछले सारी संभाल के लिए, आपकी दया के लिए। प्रभु आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, हम आपके चरणों को चूमते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु एक एक भाई बहन के ऊपर आप दया करें, जो भी हम धन्यवाद चढ़ाएं, आराधना करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें, स्वर्ग स्थान में कबूल और अच्छा है प्रभु जी। पिता, हम दिल की गहराइयों से तेरे नाम का महिमा दे सके। आज हर एक जीवन को परिवर्तित करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं प्रभु जी आपके खुदावंद उपकारों के लिए, अच्छे मौसम के लिए, आज की खुदावंद आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत होने पाए, सर खोल के अपने प्रभु जी भरपूरी को उड़ेलने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आराधना आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मुख खोल के सब प्रभु के नाम की तारीफ करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु आपकी जय जयकार, प्रभु यीशु आपकी जय जयकार, पिता परमेश्वर आपकी जय जयकार, दयालु बाप आपकी जय जयकार। स्वामी आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपके अमूल्य प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़ के आप इस पृथ्वी के ऊपर आए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने अपने पवित्र लहू की एक बूंद हमारे लिए बहा दी। आपने हमारे लिए कोड़े खाए, आपने हमारे लिए सिर पे कांटों का मुकुट पहना, आपने हमारे लिए हाथों और पैरों में कीलें ठुकवाई, आपने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। आप मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, युगानुयुग जीवित है प्रभु, ताकि हम भी पापों से, खुदा बुराइयों से, हर एक दुष्टता से, हर एक अंधकार के कारण से मर के एक नई सृष्टि बनते हुए आपके नाम की तारीफ करें। आपका धन्यवाद करते हैं, अपने लहू से आपने हमें मोल लिया प्रभु और उस खुदा स्वर्ग राज्य के अधिकारी हमें बनाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सर खुलने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, अभिषेक उड़ेलने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, भरपूरी आने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, छुटकारा आने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, विजय को देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, अद्भुत करने के लिए। ओ थैंक यू, आपने हमें जयवंत से बढ़ के बनाया प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। इन मिट्टी के बर्तनों पे अनुग्रह करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और सचमुच प्रभु मिट्टी कुछ भी नहीं कर सकती जब तक खुदावंद आपका अभिषेक उसके अंदर नहीं है प्रभु। हम तेरी आराधना करते पिता। ओ रबालिया लाबा शकराबा लाबाड़ी बाला बानीबा संबाला माडा बाना रडदिनी सिटीमा क्राबुना ला रमाडा बाना रडदिनी सिटीमा ना बारा बाला बा रिकांदो ला रडता नीला काला रमाना बारी बाला बड़ी बाला रडता नीला रिकांदो ला रबाता नाला रशंदा ला ओ राठा नाला। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है। Thank you Jesus, so glorious Lord, we worship you, worship you, worship you. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah, hallelujah. तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord। बिल्कुल सब प्रभु के नाम की आराधना करें, आत्मा प्राण देह से हम प्रभु के नाम की आराधना करें, सिर्फ जीभ से नहीं, हमारे शरीर से, हमारी आत्मा से, हमारे प्राण से हम प्रभु के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस। Thank you Lord। शुक्र करो
पहलोठे मिस्र दे मारे चुक अपना हथ दो जमदा जिस पहलोठे मिस्र दे मारे चुक अपना हथ दो जमदा बड़े मिस्रों इज़राइली रहमत होती है सदा बड़े मिस्रों इज़राइली रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा जिस गुलज़म तो हिस्से करके ले इज़राइल पार लगा जिस गुलज़म तो हिस्से करके ले इज़राइल पार लगा फौज सने फिरौन नुरोड़े रहमत होती है सदा फौज सने फिरौन नुरोड़े रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा मनते पूरी करने वाले घाटे में ना रहते मनते पूरी करने वाले घाटे में ना रहते उनके घराने सुखी रहते सुख की रोटी खाते उनके घराने सुखी रहते सुख की रोटी खाते लूका 38 को जीवन में अपनाते हैं लूका 38 को जीवन में अपनाते हैं 3 यूहन्ना 2 की बरकत पूरे घर में पाते हैं 3 यूहन्ना 2 की बरकत पूरे घर में पाते हैं मनते पूरी करने वाले घाटे में ना रहते हैं मनते पूरी करने वाले घाटे में ना रहते हैं उनके घराने सुखी रहते सुख की रोटी खाते हैं उनके घराने सुखी रहते सुख की रोटी खाते हैं रखवाली मसीह के लाखों लाख फरिश्ते करते हैं रखवाली मसीह के लाखों लाख फरिश्ते
रोटी खाते हैं, उनके घराने सुखी रहते, सुख की रोटी खाते हैं। साथ के सतर माफी देते, पाक कलाम पे चलते हैं। साथ के सतर माफी देते, पाक कलाम पे चलते हैं। शागे बच्चे राज है करते, लहू से धुलते जाते हैं। शाह के बच्चे राज है करते, लहू से धुलते जाते हैं। मनते पूरी करने वाले घाटे बिना रहते हैं। मनते पूरी करने वाले घाटे बिना रहते हैं। उनके घराने सुखी रहते, सुख की रोटी खाते हैं। उनके घराने सुखी रहते, सुख की रोटी खाते हैं। शुक्र यहोवा गाही करो, शुक्र यहोवा गाही करो, शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र यहोवा गाही करो, शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र यहोवा गाही करो, शुक्र यहोवा गाही करो, करो शुक्र यहोवा का, शुक्र यहोवा गाही करो, करो शुक्र यहोवा का, 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 शुक्र यहोवा, यहोवा, यहोवा का, शुक्र यहोवा का, शुक्र यहोवा का, शुक्र यहोवा, यहोवा, यहोवा का। हालेलुया, 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 हालेलुया। शुक्र यहोवा गाही करो, करो शुक्र यहोवा का, शुक्र यहोवा गाही करो, करो शुक्र यहोवा का, करो शुक्र यहोवा का, करो शुक्र यहोवा का। उस प्रभु को महिमा में धन्यवाद दें जिसने आसमान जमीन को बनाया, जिसने मिट्टी से इंसान को बनाया, जिसने पानियों के ऊपर इस पृथ्वी को बनाया, जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, जो हमारे लिए जिसने अपने आप को बलिदान किया, जो हमारे लिए मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हाथों को उठाते हुए उसके नाम की तारीफ करें। हालेलुया। सरसों उसके चरणों में रखते हुए उसको महिमा दें। उसे कहें प्रभु हर परिस्थिति में, हर हालात में मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। प्रभु मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, मेरे जीवनों से तू महिमा पाएगा। प्रभु ओ पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। सब हाथों को उठा के उसके नाम का महिमा दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। उसे कहें प्रभु मैं विश्वास में बढ़ूंगा, मैं विश्वास में चलूंगा, मैं प्रभु जी विश्वास के द्वारा आपको खुदा महिमा दूंगा। हालेलुया। हाथों को उठा के सब उसकी महिमा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ मुखों के सब
सोना बनेगा, होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, कपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, सीमा के पार परीक्षा होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी, सीमा के पार परीक्षा होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी, जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, यीशु वचन का उपयोग करना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना, यीशु वचन का उपयोग करना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना, उस पर यीशु ले जाएगा, उस पर यीशु ले जाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा,
दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। जीवन की राहों में जब लगा के राहों में, जीवन की राहों में जब लगा के राहों में, हिम्मत दे मुझे अपने वचनों से, हिम्मत दे मुझे अपने वचनों से, रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। कष्टों और मुसीबतों में मन हुआ जब मेरा कष्टों और मुसीबतों में मन हुआ जब मेरा लेके बाहों में शांति दी मुझे, लेके बाहों में शांति दी मुझे, रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। मेरे परमेश्वरों के भी सर पर डाला आनंद का तेल, मेरे परमेश्वरों के भी सर पर डाला आनंद का तेल, शत्रुओं के बीच उठाया मेरा सर, शत्रुओं के बीच उठाया मेरा सर, रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान,
छोड़ना मैं मानते हुए पवित्र आत्मा को अपने जीवन पे निमंत्रण ले, हाथ को उठाते हुए उसके अभिषेक को हम पुकारें।
रुआ हाथों को उठा के पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को तैयार करें। उससे कहा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, मेरे जीवन में आ। वो खुल के बोलिए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा पे अधिकार है, मेरे शरीर पे, मेरी इच्छाओं पे, मेरी भावनाओं पे, मेरी सोचों पे, मेरे विचारों पे, हर क्षेत्र पे आपका अधिकार आज है। आपके हर प्रश्न का उत्तर पवित्र आत्मा, आपके लिए रास्ते बनाने वाला पवित्र आत्मा, आपके लिए अद्भुत करने वाला पवित्र आत्मा। हम उस आत्मा के अधीनगी में अपने आप को लेके आए। हम कभी भी उसकी आत्मा से अलग ना हो जाए। प्रभु का वचन रोमियो 8:14 में इस प्रकार से पवित्र बाइबल बोलती है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। आज अपने जीवन में जांचे, गौर करें, किसके द्वारा आप चल रहे हैं? मन के द्वारा चल रहे हैं, अपनी इच्छाओं के द्वारा चल रहे हैं, अपनी भावनाओं के द्वारा चल रहे हैं, या परमेश्वर की आत्मा के कंट्रोल में आप हैं? आपका अभिषेक इस बात पर निर्भर करता है कितना समर्पण आप हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में कर रहे हैं। आज एक नए समर्पण के साथ प्रभु को बोले, प्रभु मुझे नया बना, मुझे नया बना, मुझे नया बना। पवित्र आत्मा मैं आपका मंदिर हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ। ये मंदिर आपके बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो सब बातें जो तेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे जीवन में पाई जा रही है, मेरे जीवन से दूर कर। वो सब बातें जो आपकी इच्छा के अनुसार है मेरे जीवन में आ जाए। प्रभु मैं आपकी आत्मा के द्वारा चलूं, मैं आपकी आत्मा के द्वारा बोलूं, मैं आपकी आत्मा के द्वारा सोचूं, मैं आपकी आत्मा के द्वारा सब निर्णय को लूं, मैं आपकी आत्मा में बढ़ता जाऊं, बढ़ती जाऊं। ताली बजा के हम प्रभु के नाम की तारीफ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, we worship you, we worship you, we worship you, we worship you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सब मेहरबानी करके बैठ जाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। और आज के दिन में मैं एक बार फिर प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जिसने ये नया दिन दिया ताकि मिलकर हम उसके नाम की तारीफ करें। हालेलुया, यीशु मसीह की। और परमेश्वर नए महीने में हमें लेके आया, परमेश्वर के बीच हमारे बीच में है और हमें अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर के उस समर्पण के लिए, परमेश्वर के उस नए अभिषेक के लिए, परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। पिछले सारे उपकारों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हम अपने आप को जांचे, प्रभु कितना भला हमारे लिए है। यदि आप दुनिया में देखेंगे, दुनिया में जाएंगे, लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे। हालेलुया, यीशु मसीह की। लोग अस्पतालों में हैं, ड्रिपें लगी हुई हैं। क्या आपने देखा उन बातों को? हालेलुया, यीशु मसीह की। उनको यूरिन पास करने में समस्या है, उनको टॉयलेट जाने में समस्या है, उनको अलग अलग तरीके की समस्याएं उनके जीवनों में है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप उठ रहे हैं, आप अच्छे तरीके से जीवन जी रहे हैं। लेकिन देखिए कितना धन्यवाद आपके जीवन में प्रभु के प्रति है। आप कितना उसको महिमा दे रहे हैं, जिसने आपको बचा के रखा, जिसने आपको संभाल के रखा। रोज यदि आप न्यूज को देखते हो, हर जगह पे आप देखते हो खून बहाया जा रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं। ये प्रभु की करुणा नहीं है कि उसने हमें संभाला, उसने हमें अच्छी सेहत दी, उसने हमें अच्छा जीवन दिया। हालेलुया, यीशु मसीह की। हमें कितना धन्यवादित होना चाहिए परमेश्वर के लिए, हमें कितना शुक्रगुजार होना चाहिए प्रभु के लिए जो इतना भला है, जो हमारे पुकारने से पहले हमारे लिए अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, यीशु मसीह की। एक बार फिर ताली बजा के हम प्रभु के नाम की तारीफ करें। ओह थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू। इसके एक उपकार को याद करें। आज तक हम मिट गए होते, आज तक हमारी हड्डियां निकल गई होती, लेकिन ये प्रभु की दया है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
वो जो सारे आदर महिमा स्तुति बढ़ियाई के योग्य है, उस प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर से मैं प्रभु के नाम की स्तुति करता हूँ और मिलके हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के वचन के लिए। हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में लेके आए और प्रभु से प्यास और भूख के साथ बोले, प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कर, अपने वचन के द्वारा मुझे नया बना, क्योंकि हमारे जीवन की जो फाउंडेशन है वो वचन है। यदि वचन हमारे जीवन में नहीं है, यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, हमारे जीवन ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। हम कई बार सोचते हैं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगी, कुछ भी नहीं होएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। बिना वचन के कुछ नहीं है, बिना प्रभु की उपस्थिति के कुछ नहीं है, बिना प्रभु के अभिषेक के कुछ नहीं है, बिना परमेश्वर की गाइडेंस के कुछ भी नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह की। आज प्रभु के वचन से जो कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूं, अपने आप को तैयार करें। और आज के हमारे जो वचन का जो टॉपिक है वो है हैंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का हाथ। बोलिए परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का हाथ, एक बार फिर बोले परमेश्वर का हाथ, बोलो परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का हाथ। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप देखें प्रभु के पवित्र वचन में पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसके 6 वचन को यदि आप पढ़ो, यहां पे इस प्रकार से लिखा है, सभी अपनी बाइबल में देखें। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 6 वचन। जो भी आपके पास बाइबल जरूर आप खोलिए, चाहे आपके फोन में है, चाहे आप वैसे बाइबल को लेके आए, बाइबल को जरूर देखिए और वचन के साथ जुड़िए, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करने पाए। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 6 वचन। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। सर्वल हालेलुया, यीशु मसीह की। और भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बढ़ना परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य का नियम है। बोलो बढ़ना परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य का नियम है। परमेश्वर चाहता हम हर दिन बढ़ते जाएं। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की ये योजना है, इसीलिए उसने मनुष्य को बनाया ताकि मनुष्य हर दिन परमेश्वर की संगति में बढ़े, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़े, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़े। लेकिन समस्या तब होती है जब हम बढ़ने से रुक जाते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, उसकी योजना ये थी। यदि आप देखोगे उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय उसके 22 वचन को पढ़ें। उत्पत्ति 1:22। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। सर्वल हालेलुया। ये परमेश्वर की आशीष है जब उसने बनाया इस पूरी दुनिया को। अभी मनुष्य को बनाया नहीं है। हालेलुया। अभी चौपाए बनाए गए हैं, पक्षी बनाए गए हैं, समुद्र बनाया गया, मछली बनाई गई है, सारे जल के प्राणी बनाए गए हैं। और परमेश्वर क्या बोल रहे हैं उनको? फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर। सर्वल हालेलुया। ये सब जो प्राणियों के लिए बात थी, लेकिन मनुष्य के लिए क्या है प्रभु की योजना है। यदि आप देखोगे उसके 28 वचन को, 1 के 28 वचन को पढ़िए। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने क्या दी है मनुष्य को? आशीष दी है। और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। क्या करो? वहीं बैठे रहो, उधर ही बैठे रहो। सोच के देखिए, एक बच्चे का जन्म हुआ है, 1 महीने के बाद भी वो इतना ही, 2 महीने के बाद भी वो, 3 महीने के बाद भी, 6 महीने के बाद भी इतना ही है, 10 साल के बाद भी वो इतना ही है, 15 साल के बाद भी वो इतना ही है, 20 साल के बाद भी मम्मी उसको निप्पल से पिला रही है, पापा उसको निप्पल से फीड कर रहे हैं। बच्चा कितना बढ़ गया, देखो कितनी ग्रोथ हुई है उसकी। हालेलुया, यीशु मसीह की। खास करके विश्वासियों से मैं बोलना चाह रहा हूं, आपको 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, आप कितना प्रभु में बढ़ गए हो, ये परमेश्वर के जो इच्छा और नियम के अनुसार है। यदि आप नहीं बढ़ रहे हो तो समस्या है।
हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की परमेश्वर की इच्छा है मनुष्य बढ़े, परमेश्वर की इच्छा है उसकी संतानें बढ़े, परमेश्वर की इच्छा है कलीसियाएं बढ़े, परमेश्वर की इच्छा है हर क्षेत्र के अंदर आप बढ़ते चले जाओ। लेकिन समस्या तब होती है, गड़बड़ी तब आती है जब हम अपनी योजनाओं को बीच में ले आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु मसीह की बढ़ोतरी आने की बजाय, बढ़ने की बजाय, समर्पण में आज्ञाकारिता में बढ़ने की बजाय हम अपनी योजनाएं बनाते हुए कंफर्ट जोन में हम चले जाते हैं। कहां में चले जाते हैं? कंफर्ट जोन, आरामदायक स्थिति। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु मसीह की अभी लोग बढ़ रहे हैं, परमेश्वर ने आशीष दिया, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो एक जगह पे पहुंचे, शिनार नाम जगह पे, शिनार नाम देश में पहुंच गए हैं। और अभी वो सब लोग जो बड़े बड़े लोग हैं एक योजना को बना रहे हैं। और उनकी योजना क्या है? यदि आप देखोगे उत्पत्ति की किताब 11 अध्याय उसके 4 वचन को पढ़िए। उत्पत्ति की किताब 11 अध्याय उसका 4 वचन। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। सर्वदा हालेलुया। हालेलुया। आओ हम क्या करें? एक नगर और एक गुम्मट बनाएं जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। आगे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, परमेश्वर का नाम नहीं। आओ हम मिलके क्या बनाएं? नगर बनाएं, गुम्मट बनाएं और अपना नाम करें। आगे, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पे हालेलुया। सीमित, दायरे को सीमित करें। बोल बस यही ठीक है, हम जहां हैं वहीं ठीक है। और बहुत सारे विश्वासियों के, बहुत सारे लोगों की समस्या यही है, बोल रहे हैं हम जहां है ना बस ठीक है, बढ़िया, हमें फैलना नहीं, हमें बढ़ना नहीं, हमें उन्नति नहीं करनी, हमें तरक्की नहीं करनी, हमें आगे नहीं बढ़ना, हम जहां हैं वहीं पे ठीक है। और हम क्या करें? ऐसा ना हो कि हमें क्या करें? फैलना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की अभी परमेश्वर की योजना को तोड़ के, परमेश्वर की आशीषों को तोड़ के उन्होंने अपने आप को सीमित करना शुरू कर दिया। हालेलुया। गड़बड़ी कहां से शुरू होती है? गिरावट कहां से शुरू होती है? निराशा कब आती है? अंधकार कब अधिकार लेता है? शैतान की शक्तियां कब अधिकार लेती हैं? जब परमेश्वर की योजना के विरोध में आप खड़े होते हुए अपनी इच्छा को उस जगह पे पूरा करना शुरू करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति वहां से हट जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की यदि 8 वचन को पढ़ोगे, परमेश्वर देख रहा हूं, मैंने इनको बढ़ने के लिए बोला, मैंने इनको फैलने के लिए बोला, मैंने इनको पृथ्वी पे अधिकार लेने के लिए बोला, मैंने अपनी महिमा के लिए इन्हें बुलाया, लेकिन ये एक अलग योजना बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अलग योजना। बोलो अलग योजना। तब परमेश्वर देख के नीचे उतर के आगे क्या बोल रहे हैं? 8 वचन को पढ़िए। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। सर्वदा हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी योजना को तोड़ के, परमेश्वर ने उनके उद्देश्य को तोड़ के उनको कहां फैला दिया? लेकिन गड़बड़ी के साथ। कैसे? गड़बड़ी के साथ। गड़बड़ी कब आपके जीवन में जगह लेती है? जब परमेश्वर की योजना से अलग होते हुए, परमेश्वर के उद्देश्य से अलग होते हुए हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर देते हैं। गड़बड़ी कब जगह लेती है? हालेलुया। अभी फैल तो रहे हैं, लेकिन कैसे फैल रहे हैं? गड़बड़ी के साथ। हालेलुया। यीशु मसीह की लेकिन हमें परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने हमें ठहराया और परमेश्वर चाहता है, उसकी इच्छा है हम क्या करें? बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। किन किन बातों में बढ़ना आपको? कोई बताएगा किन बातों में बढ़े? उच्च बोले थोड़ा सा। कैसे बढ़े? हाँ, वचन में बढ़े, वेरी गुड। प्रार्थना में बढ़े, विश्वास में बढ़े, वेरी गुड। और आज्ञाकारिता में बढ़े, वेरी गुड। और वफादारी में बढ़े, और उपवास में बढ़े, परमेश्वर के वचन में बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा की भरपूरी में बढ़े,
आत्मा के दर्शन में हम बढ़े, आत्मा के प्रकाशन में हम बढ़े, परमेश्वर के प्रेम में हम बढ़े। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन कैसे आप बढ़ोगे? कैसे बढ़ोगे? हमारी इच्छा है, यदि हम प्रभु से प्यार करते हैं, हमारे मन के अंदर इच्छा होनी चाहिए, प्रभु मुझे वहां बैठे नहीं रहना, मुझे एक दायरे में सीमित नहीं रहना, मुझे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आपकी योजना को अपने जीवन में पूरा करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आना। कहां है? बलवंत हाथ के नीचे। बोलो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नीचे अपने आप को लेके आ। हालेलुया। अभी आप ये बताइए, परमेश्वर का हाथ क्या है? क्या हाथ? किसको बोलते हैं परमेश्वर का हाथ? परमेश्वर का हाथ और कुछ नहीं है, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की शक्ति या सामर्थ्य। बोलो, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की सामर्थ्य। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। जब हम वचन को लगातार पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर अपने हाथ के बारे में कुछ प्रकटीकरण दे रहे हैं, कुछ हमें बता रहे हैं उसका हाथ कितना ताकतवर है, वो कितना सामर्थ्य है, वो कितना बलवान है, वो कितना संभव को संभव करने वाला है, वो कितना अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में यशायाह नबी की किताब, उसका 40 अध्याय और उसके 12 से लेकर 15 वचन तक यदि हम पढ़ें, यहां पे इस प्रकार से लिखा है, यशायाह नबी की किताब, किसने महासागर को चुल्लू से मापा? सर बोलो हालेलुया। अभी परमेश्वर का हाथ देखिए, परमेश्वर पूछ रहा है, किसने महासागर को चुल्लू, बोलो चुल्लू, किसको बोलते हैं चुल्लू? ऐसे हाथ करो, किसको बोलते हैं चुल्लू? यहां भी प्रभु पूछ रहा है, किसने महासागर को चुल्लू से नापा? कितना बड़ा हाथ है उसका। अभी महासागर किसको बोलते हैं? समुद्र को। हालेलुया। छोटे छोटे नाले किसमें मिलते हैं? नदियों में। नदियां किसमें मिलती हैं? नदियां किसमें मिलती हैं? सागर में। सागर किसमें मिलते हैं? समुद्र में। हालेलुया। सारा जो जल है जाके समुद्र में समारा। सोच के देखिए कितनी बड़ी बड़ी नदियां। यदि आप नदियों को देखोगे इतनी बड़ी बड़ी, आप देख के उनको क्या भय आता है। हालेलुया। लेकिन लगातार वो पानी बिना रोके समुद्र के अंदर जा रहा है, लेकिन समुद्र कभी भरता। कितना भी पानी उसके अंदर चला जाए, हर दिन टनों के हिसाब से भरपूरी के साथ पानी उनके अंदर जा रहा समुद्र के अंदर, लेकिन वो कभी भरता नहीं है। यदि समुद्र को आप देखोगे उसकी कोई था नहीं। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। लेकिन प्रभु यहाँ पे बोल रहा है, किसने महासागर को चुल्लू से नापा? किसने नापा? उसका हाथ इतना बड़ा है, महासागर उसके चुल्लू में आ जाता है। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है, कितना समर्थी परमेश्वर है, उसका हाथ कितना बड़ा है। आगे, और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? सर बोलो हालेलुया। अभी परमेश्वर के हाथ की पैमाइश मैं बता रहा हूं। बित्ता, बित्ता किसको बोलते हैं? ये हथेली, ये यहां से यहां, इसको बित्ता बोलते हैं। किसके बित्ते से? आकाश का नाप हुआ। कितना बड़ा आकाश है, जिसकी था आपको देख पता ही नहीं लगता कहां से शुरू होता है, किधर को जा रहा है, कितना बड़ा, कहां से कहां तक है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कैसे नापता है? बस आ गया। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। आगे, किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा? सर बोलो हालेलुया। बड़ा गहरा प्रकाशन है इनके ऊपर, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूं। यहां पे लिखा है, किसने पृथ्वी को की मिट्टी को नपुए से भरा। यदि आप देखोगे ना, पृथ्वी कहां से बनी है, कहां पे खड़ी है? पृथ्वी जल में से बनी। कहां से बनी है? यदि आप देखोगे, आज बड़े बड़े इंजीनियर समुद्रों के अंदर पिलर बना रहे हैं, हाँ या नहीं? कितनी मेहनत लगती है उनको। लेकिन जिस परमेश्वर ने उस महासागर में पृथ्वी को बनाया, उसने मिट्टी ली नपुए से,
कैसे ली? नबे। हम एक उदाहरण के तौर पे बेलचा देख सकते हैं, ऐसे उठाते हैं ना, या कस्सी, उसको मिट्टी को उठा के उसके अंदर डाला और पृथ्वी को एक शेप दे दी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर पूछ रहा है किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए से भरा और पहाड़ों को तराजू में, हाँ, और पहाड़ों को तराजू में तोलता है। पहाड़ों को क्या करता हो? तराजू में तोलता है। इतना महान परमेश्वर है हमारा, वो छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। क्या करता हो? पहाड़ों को तराजू में तोलता, पलड़े में तोलता है। आगे, और पहाड़ियों को कांटे में तोला है। पहाड़ियों को कांटे में तोला। अब बोलो तराजू और कांटा क्या होता है? उनमें दोनों में फर्क क्या है? कांटा किसको बोलते हैं, तराजू किसको बोलते हैं? कांटा छोटे वेट के लिए काम आता है। यदि आप ज्वेलर्स के पास जाओगे, उनके पास कांटा होता है। क्या होता है? 10 ग्राम, 20 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, है या नहीं? लेकिन जो बड़ी भारी चीजों को तोला जाता है, उनको तराजू में तोला जाता है। हालेलुया, यीशु मसीह की। यहाँ पे लिखा, वो पहाड़ियों को कैसे तोलता है? कांटे में। और पहाड़ों को कैसे तोलता है? तराजू में। इतना महान परमेश्वर ऐसे उठा लेता है उनको, जो पहाड़ जिसकी थाप को दिखाई नहीं देती, वो इतना महान परमेश्वर उनको उठा के तोलता है सबको। हाँ, आगे, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? यहाँ पे लिखा, प्रभु का किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया, कि प्रभु को कौन बताता है ऐसे कर, ऐसे कर, अभी ये करना है, वो करना है, अभी आपको ये करना है। कई बार हम क्या करते हैं ना, हमारी छोटी बुद्धि के द्वारा हम प्रभु को एडवाइस देना शुरू करते हैं। प्रभु ऐसे नहीं ना, ऐसे कर लो, ऐसे कर दो तो जाना अच्छा हो जाएगा, ऐसे कर लो तो ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। हम इसे सिखा सकते हैं, हमसे बता सकते हैं, हमसे पढ़ा सकते हैं। जो सारी बुद्धि ज्ञान का स्रोत है, हम उसको क्या एडवाइस दे सकते हैं। यहाँ पे प्रभु पूछ रहे, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया? आगे, या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया? या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया। उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया? उसने किससे सम्मति ली? किससे पूछता हो? यदि कुछ एक छोटा मकान बनाना ना, इधर को देखिए, हम क्या करते हैं, आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, उससे सलाह ले, इससे सलाह ले, उससे पूछते हैं, इससे पूछते हैं। परमेश्वर किसी से सलाह नहीं लेता, वो खुद सब कुछ करने में सामर्थ्य है। और यदि आप देखोगे मनुष्य में और परमेश्वर में, संसार में और परमेश्वर में क्या फर्क है? दुनिया के किसी भी आर्किटेक्ट को, किसी भी जो मिस्त्री को कुछ भी बनाने के लिए मटेरियल की जरूरत होती है, हाँ या नहीं? हालेलुया। यदि एक मिस्त्री को, राज मिस्त्री को मकान बनाना, उसको ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, बरेती चाहिए, वो कितना भी अच्छा मिस्त्री है, वो अपने आप से सब कुछ बना नहीं सकता, उसको चाहिए मटेरियल। यदि एक ज्वेलर्स को कुछ भी बनाना, एक चेन बनानी है, उसको क्या चाहिए? सोना। सोने के बिना वो कुछ नहीं कर पाएगा, हाँ या नहीं? कोई भी एक लकड़ी का जो कारपेंटर है, उसको एक स्टूल बनाना है या एक मेज बनाना है, उसको लकड़ी चाहिए, वो अपने पास से बना नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर को कुछ भी चाहिए, वो सोचता है और वो बोलता है और वो हो जाता है। ताली बजा के प्रभु के नाम को हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 15 वचन पढ़िए। देखो, जातियां तो डोल में की और एक बूंद या पलड़ों पर की धूल के तुल्य ठहरी। सारे बोलो हालेलुया। और यहाँ पे प्रभु सारे संसार के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं प्रभु? जातियां तो एक डोल में एक बूंद की तरह है। कैसे है? डोल, डोल का मतलब एक बकेट में, एक बाल्टी में कितना पानी भरा है ना, उसमें एक बूंद। सारा संसार हमें लगता है इतनी बड़ी दुनिया, इतने लोग हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो कैसे? एक बूंद। आप कैसे परमेश्वर के हाथ? एक बूंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। और लिखा है, या पलड़ों पर की धूल के तुल्य। बोलो, पलड़ों पर की धूल के तुल्य। अभी वेट रखा नहीं उसके ऊपर। आप देखते हो रखे रखे कुछ चीजों के ऊपर डस्ट आ जाती है। उस डस्ट को पृथ्वी कैसे है, लोग कैसे हैं, संसार के लोग कैसे, उसकी दृष्टि में पलड़ों पर की धूल के तुल्य। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। आगे,
देखो वह द्वीपों को धूल के किनको सरीखे उठाता है। सर बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की इमेजिन करो कितना महान परमेश्वर हमारा है। उसका हाथ कितना सामर्थ्य है, जो तराजू से पहाड़ों को तोलता है। हालेलुया। जो बित्ते से आकाश को नाप लेता। हालेलुया, हालेलुया। जो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर का हाथ कितना सामर्थ्य और महान हाथ है। उस हाथ के नीचे परमेश्वर चाहता है हम सदा बने रहें। हालेलुया। कुछ हाथ के बारे में मैं और आपको बताना चाहता हूं। यदि आप देखोगे यशायाह नबी की किताब उसका 50 अध्याय 50 चैप्टर 15 वर्स 2 and 3, 50 उसके 2 और 3 वचन को पढ़िए। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के आदर के बारे में आप देख रहे हैं, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई मिला। परमेश्वर आ रहा है, परमेश्वर अपनी हुजूरी में आ रहा है, परमेश्वर अपनी कलीसिया में आ रहा है, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में उतर रहा है, लेकिन वो देखता है उसको कोई सच्चे मन से मिलने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सबके पास अपने अपने बहानेबाजी, मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे ऐसे है, मुझे वैसे। जब लिखा कोई मुझे ना मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला। आगे, क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? प्रभु पूछ रहे क्या मेरा हाथ छोटा हो गया? पहले बड़ा साहब छोटा हो गया? हालेलुया। क्या परमेश्वर की सामर्थ्य कम हो गई? क्या परमेश्वर की ताकत कम हो गई? आगे, क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ। परमेश्वर मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ। बोलो हालेलुया। बोलता हो, क्या बोलता है? बोलता है और क्या हो जाता है? एकदम से समुद्र क्या हो जाता है? सूख जाता है। नदियां क्या हो जाती हैं? पृथ्वी बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। आगे, मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ? महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ। उनकी मछलियां जल बिना मर जाती और उनकी मछलियां जल बिन मर जाती और बसाती और उनमें से स्मेल आती। परमेश्वर एक पल के अंदर परिस्थितियों को बदलने वाली है। परमेश्वर की सामर्थ्य है। वो क्या करता है? नदियों को मरुभूमि बना देता है, मरुभूमि की जगह में नदियां बहा देता है। हालेलुया, यीशु मसीह की। अभी आपने देखा फ्लड आया जगह जगह। हालेलुया, यीशु मसीह की। क्या हो गया? सूखी जगह थी, लोग आराम चैन से रह रहे थे, लेकिन एक पल के अंदर क्या हो गया? जल ही जल हो गया। और आपने कारों को उनके अंदर देखा होगा और बड़े बड़े मकानों को उस जल के अंदर समाते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा एक पल के अंदर दृश्य बदल गया। जो चीजें बड़ी मजबूत लग रही थी, बड़ी ताकतवर लग रही थी, जिनको लग रहा था कि उनको कोई हिला नहीं सकता, लेकिन एक पल के अंदर दृश्य बदलते हुए परमेश्वर ने उस जगह को क्या कर दिया? प्लेन कर दिया। हालेलुया। ये प्रभु की सामर्थ्य। परमेश्वर समुद्र के जल को सुखा देता है और उसकी मछली क्या हो जाती है? पानी के बिना मर जाती है और बसाने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। इसलिए हमें परमेश्वर के हाथ को या परमेश्वर की सामर्थ्य को कभी भी कम करके आंकना नहीं है। और जब भी परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है, जब परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे साथ है, तभी विजय हमारे जीवन के अंदर है। बाइबल के जितने हीरोज को आप देखोगे, उनके साथ परमेश्वर का हाथ रहा। हालेलुया। चाहे वो दाऊद है, चाहे वो यूसुफ है, चाहे वो सुलेमान है, चाहे वो यूब है, चाहे कोई भी है, जिसने भी विजय को प्राप्त किया, परमेश्वर का हाथ क्या था? उनके साथ। हालेलुया, यीशु मसीह की। परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उनके साथ रहा और परमेश्वर ने उनकी परिस्थितियों को बदल दिया। हालेलुया, यीशु मसीह की। यूसुफ को यदि आप देखोगे, वो जेल में निर्दोष होते हुए, उसका कोई भी दोष नहीं है, उसकी कोई भी गलती नहीं है। परमेश्वर के दर्शन की वजह से, परमेश्वर के प्रकाशन की वजह से, क्योंकि परमेश्वर का, हमें से कई लोगों का प्रश्न होता है, क्यों परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में यह सब होने दिया?
हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। परमेश्वर कभी भी बिना चेक किए या बिना टेस्ट किए आपको कभी भी उपयोग करेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। यदि उसकी सामर्थ्य में आपको चलना है, उसके नाम को ऊंचा करना है, उस सामर्थ्य की योग्यता आप में होनी चाहिए कि आप उसके काबिल हो या नहीं हो। अलग अलग परिस्थितियों में डाल के परमेश्वर चेक करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। दाऊद को यदि आप देखोगे, वो चरवाहा बना। परमेश्वर को पता था ये राजा बनेगा, लेकिन परमेश्वर ने पहले उसको क्या बनाया? चरवाहा। हालेलुया। हालेलुया। जंगल में जगह जगह घूम रहा है, आपको पता है? जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा है, उसका सामना भालू से है, उसका सामना शेर से हुआ। वो अलग अलग तरीके से उसने उनके ऊपर विजय को पाया। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन यदि बाद में आप देखोगे, जब वो राजा बन गया, उसने युद्ध जीते, कई समय उसको जंगल में रहना पड़ा अपने परिवार के साथ। यदि सोच के देखो, उसको जंगल का मार्ग ना पता होता, क्या बनता उसको? हालेलुया, उसको जंगल का मार्ग पता था। उसको पता था ये रास्ता इधर से इधर जा रहा है, ये पगडंडी इधर से इधर जा रही है, वो रास्ता वहां पे जाके खुलता है, वो जगह वहां पे जाके उस जगह से मिल जाती है। हालेलुया, यीशु मसीह की। अभी यूसुफ को परमेश्वर अलग अलग स्टेज से लेके गया, बिना कोई दोष होते हुए उसको जेल में डाला गया, उसको अपमानित किया गया, उसके अपने उसके विरोध में हो गए। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन यूसुफ के साथ परमेश्वर था, परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी, और जहां भी वो गया परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। एक भी जगह आप दिखा नहीं सकते कि परमेश्वर ने यूसुफ को लज्जित होने दिया। हालेलुया। क्या कारण था? ये यूसुफ की खूबी थी, यूसुफ का टैलेंट था, यूसुफ की बुद्धि थी, यूसुफ का ज्ञान था, यूसुफ दूसरे लोगों से ज्यादा टैलेंटेड था? नहीं, सिर्फ एक ही चीज थी, वो था परमेश्वर का हाथ। यदि आप देखोगे परमेश्वर के पवित्र वचन में, उत्पत्ति की किताब उसका 39 चैप्टर उसके 21 वर्ष, उत्पत्ति की किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 39 एंड वर्स 21 पढ़िए। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। सर बोलो हालेलुया, बोलो पर। लोग विरोध में हैं, सोच के देखिए अकेली अवस्था में कोई उसके साथ नहीं, पिता उसके साथ नहीं है, भाई उसके साथ नहीं है, परिवार का कोई भी मेंबर उसके साथ नहीं है, लेकिन एक है जो उसके साथ है। बोलो एक है जो उसके साथ, जिसने कभी उसको नहीं छोड़ा। कौन है वो? यहोवा। कौन? परमेश्वर उसके साथ था। हाँ, और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। सर बोलो हालेलुया, यीशु मसीह की। जब परमेश्वर आपके साथ होता है, परमेश्वर दूसरों को आपकी फेवर में खड़ा कर देता है। जो बंदीगृह का दरोगा है, उसके अनुग्रह की दृष्टि किस पे आ गई? यूसुफ की। हालेलुया। और जब परमेश्वर अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर करता है ना, जो परिस्थितियां हमारे विरोध में हो जाती हैं, वो हमारी फेवर में हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा से पढ़िए। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। बोलो यूसुफ के एक संग साथ रहा। इसका मतलब आप समझ रहे हो? संग संग का मतलब जहां यूसुफ गया परमेश्वर उसके साथ था, उसका हाथ उसके ऊपर था, उसको कोई भी चीज हानि पहुंचा नहीं सकी, कोई परिस्थिति उसको हानि पहुंचा। वो टेस्टिंग टाइम के अंदर वो पूरी रीति से परमेश्वर उसको जयवंत बना रहा है, हर परिस्थिति हालात में से निकालते हुए, क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी देने के लिए परमेश्वर जा रहा है। मैं आज का आपको बताना चाहता हूं, यदि आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, यदि आप तकलीफों से जूझ रहे हैं, यदि आप पीड़ा से जूझ रहे हैं, बिना कोई दोष होते हुए भी आप सोच रहे हैं परिस्थितियां मेरे जीवन में क्यों, ये दुख मेरे जीवन में क्यों, ये हालात मेरे जीवन में क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कुछ बड़ा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। अब सोचते मेरे साथ क्यों? मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तो वचन पढ़ रहा हूं, मैं तो उपवास कर रहा हूं, मैं तो परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं, मेरे साथ क्यों? वो इसलिए है परमेश्वर तुझे एक पात्र ऐसा बनाने के लिए जा रहा है जिसके द्वारा उसका नाम ऊंचा हो जाएगा। ताली बजा के हम प्रभु के नाम की तारीफ करें।
देखा परमेश्वर यूसुफ के संग रहा, उसका हाथ उसके ऊपर रहा, जहां भी गया, चाहे वो गड्ढे में गया, फिर भी परमेश्वर ने एक भाई के मन में डाल दिया। भाइयों ने तो उसको मारने के लिए वो कहा गड्ढे में गिर के मर जाएगा। कई बार लोग हमें गड्ढे में गिराते, हालेलुया, इसलिए कि हम नाश हो जाएं, लेकिन परमेश्वर हमें गड्ढे में पड़ा। एक भाई के मन में आया, उसने कहा नहीं, ये हमारा मांस और हमारी हड्डी है, हम इसको ऐसे नहीं करना। कोई बात नहीं, ऐसे करने से बाहर निकालते हैं, इसे बेच देते। अभी वो अपने देश से, अपनी जगह से, अपने जो परिवार से दूर चला गया, वहां गया अनजान व्यक्तियों के अंदर, वहां भी परमेश्वर ने क्या किया, उसके साथ साथ रहा। क्या रहा? पिता साथ नहीं है, भाई साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है, परमेश्वर साथ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की सिर्फ साथ साथ नहीं रहा, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकाशन यहाँ पे साथ साथ रहा और उस पर क्या की? अपनी दया उसके ऊपर दिखाई, अपनी कृपा उसके ऊपर दिखाई। सोच के देखिए, परमेश्वर यूसुफ से बातें करता होगा, हाँ या नहीं? क्योंकि जो वो इतने दर्शन में चलने वाला, परमेश्वर से बोलता होगा, परमेश्वर से दिलासा देता होगा, परमेश्वर कहता होगा यूसुफ कोई बात नहीं, हालेलुया। और ये एक दिन की बात नहीं है, कितने साल बता सकता है कोई? कितने साल? 17 साल। कितने साल? 17 साल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की परमेश्वर लगातार उसके साथ साथ बना रहा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की और परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पे थी, इसीलिए मनुष्यों के अनुग्रह की दृष्टि भी उसी के ऊपर थी। हालेलुया। यदि आप देखोगे दाऊद को, पहला शमूएल उसका 18 अध्याय उसके 14 वचन को पढ़ोगे, यहाँ पे हम परमेश्वर उसके साथ साथ देखते हैं। किसी भी युद्ध में दाऊद गया, परमेश्वर ने उसको विजय दी। पहला शमूएल 18 अध्याय 14 वचन। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था। बोलो दाऊद अपनी समस्त चाल में। इसका मतलब आप समझ रहे हो, समस्त चाल मतलब सारे कामों में जो भी वो कर रहा है, वो क्या दिखा रहा है? बुद्धिमानी। क्या दिखा रहा है? बोलिए ऊंची आवाज में, बुद्धिमानी। क्या दिखा रहा है? बुद्धिमानी। क्यों? वो जो भी करता है, इसका दूसरे शब्दों में यदि आप देखोगे, जो भी वो कर रहा है, क्या हो रहा है? वो सफल हो रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की क्यों उसने बुद्धिमानी दिखाई? क्यों वो सफल हो रहा है? आगे, और यहोवा उसके साथ साथ था। यहोवा उसके साथ साथ था, इसलिए दाऊद एक भी युद्ध हारा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब कैसे विजयी बनेंगे? अब कैसे बढ़ेंगे? उधर यूसुफ की बात, यूसुफ का चैप्टर चला गया, है नहीं? उसका समय पूरा हो गया, यूसुफ का समय पूरा हो गया, सुलेमान का समय पूरा हो गया, आज आपका और मेरा समय। हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हालेलुया। कैसे परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा? यदि हम देखें परमेश्वर के प्रेम को, कितना प्रेम परमेश्वर ने हमें किया, स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़ के वो पृथ्वी पे हमारे लिए आ गया। यूसुफ के लिए किया उसने ऐसे नहीं, दाऊद के लिए किया नहीं, सुलेमान के लिए किया, उनके साथ सिर्फ बातचीत किया उसने, लेकिन हमारे लिए क्या क्या किया उसने, हमें जानने की जरूरत है वो कितना प्यार हमसे करता है। हालेलुया। कितना उसको हमारे हर एक जो शरीर प्राणात्मा से प्रेम है, हमारी अवस्था से उसको प्रेम है। स्वर्ग की महिमा को छोड़ के वो इस पृथ्वी के ऊपर आया ताकि हम बढ़े, हम आशीषित हों, हम नई सृष्टि बने, वो परमेश्वर की संगति में हम चलते चले जाएं। उनके साथ तो सिर्फ उसका हाथ ही था। क्या था? हाँ या नहीं? लेकिन हमारे साथ क्या है? हमारे साथ क्या है? यूसुफ के साथ उसका हाथ था, सुलेमान के साथ उसका हाथ था, दाऊद के साथ उसका हाथ था, अब्राहम के साथ उसका हाथ था। आपके लिए क्या परमेश्वर? हालेलुया। आपके लिए क्या किया उसने? आपके साथ है? कैसे? ओह जीसस, हालेलुया। प्रेम से बढ़ के किया उसने। क्या किया? बोलो, प्रेम से बढ़ के किया। क्या किया? मैं ये पूछ रहा हूं, क्या किया? ठीक है, जान दिया, और लहू बहाया, और पवित्र आत्मा दिया, और सहभागिता दिया, और इससे बढ़ के क्या किया?
हालेलुया। परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है। यदि आप देखोगे यशायाह नबी की किताब, थैंक यू, क्या किया मैं आपको बताना चाहूंगा। चैप्टर 49 वर्स 16, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये किया आपके लिए परमेश्वर ने, ये किया मेरे लिए परमेश्वर। क्या बोला परमेश्वर? देख, वो हाथ जो उनके साथ था ना, आज उस हाथ में क्या है? वो बोला देख तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली के ऊपर खोद के बनाया है। यूसुफ का चित्र उसके हाथ में था? नहीं। दाऊद का चित्र उसके हाथ पे था? नहीं था। अब्राहम का चित्र उसके हाथ पे था? हालेलुया। वो मित्र कहलाया, अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर हमारे लिए क्या बोल रहा है? नए नियम के विश्वासियों के लिए क्या बोल रहा है? देख, किसको देख? इधर को देखिए जरा। बोल रहा देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बनाया। खोद के, 3 बार बोलिए, खोद के, खोद के, खोद के। खोद के। आप यदि किसी मूर्तिकार को देखोगे ना, एक पत्थर होता हो, लेकिन वो खोद खोद के इतनी बारीकी से उसको शेप देता है, जो भी वो चित्र बना रहा होता है ना उसमें डाल देता हो। हाँ या नहीं? Yes. उसने हमारे रूप को देखा, उसने हमें उसमें ढाल दिया। बोला देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बनाया। कैसे बनाया? खोद के बनाया। कैसे खोद के, कैसे बनाया? उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। हमारे पाप उसने ले लिए, हमारी बीमारियां उसने ले ली, हमारी तकलीफें उसने ले ली, हमारी निराशा उसने ले ली, हमारे दुख उसने ले लिए। उसने हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना, उसने हमारे लिए हाथों और पैरों में कीलें ठुकवाई, उसने हमारे लिए पंजर में भाला खाया, उसने हमारे लिए कोड़े खाए। हालेलुया। आपकी माता ने ये किया आपके लिए? उसने सिर्फ जन्म दिया? आपके पिता ने किया? आपके भाई ने किया? आपकी बहन ने किया? किसी और ने किया? हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन उस परमेश्वर ने, जो इतना सामर्थी परमेश्वर है, वो बोल रहा है मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खोद कर बनाया। और जब भी वो हथेली को देखते हैं ना, वो आपको देखते हैं, ओ मेरा बेटा, मेरी बेटी, जिसके लिए मैंने सब कुछ पूरा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की। क्यों उसने किया ये सब कुछ? क्यों किया? ताकि आप अपने जीवनों से परमेश्वर को महिमा दें, ताकि आप संसार से अलग हो जाएं, ताकि आप पाप से अलग हो जाएं, ताकि आप जो बंधनों से अलग हो जाएं, शत्रु की शक्ति से, गुलामी से आप अलग होके परमेश्वर के नाम को महिमा दें, आप प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। प्रभु की इच्छा आपको बढ़ाना, इसलिए उसने चुन लिया अलग अलग जगहों से। हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं था, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, हमारे अंदर एक भी खूबी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना, हमें उठाया। परमेश्वर ने अपनी संगति में हमें बिठाया। परमेश्वर ने अपना नाम हमें दिया, परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया, परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें दिया, ताकि उसमें हम बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। एक ही तरीके से आप बढ़ सकते हो जब आप उसके हाथ के नीचे रहे। हालेलुया। यदि आप हाथ से अलग होके हम कुछ करना चाहेंगे, हम कभी भी कर नहीं। बहुत सारे लोगों का रहता है मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, मैं सब कुछ करूंगा, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया, यीशु मसीह की। क्योंकि उसके बिना तुम कुछ भी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते। उसी के साथ सब कुछ है। यूसुफ तभी कर पाया, परमेश्वर साथ था। दाऊद तभी कर पाया, परमेश्वर उसके साथ था। हम तभी कर पाएंगे जब परमेश्वर हमारे साथ होगा, और हम तभी कर पाएंगे जब हम उसके सामर्थी हाथ के नीचे रहेंगे। एक दिन का काम नहीं कि संडे को आए हम समर्पण करा, 6 दिन हम अपनी मन मर्जी को करें। नहीं, सुबह उठ के हमें उसके चरणों में जाना। प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में सबमिट करता हूँ, मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। प्रभु मुझे ग्रहण, मुझे प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा चला, मुझे अपनी आत्मा के द्वारा आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे, मेरे जीवन से तेरा नाम महिमा पाए। हम सब खड़े हो जाएं, खड़े होकर हम परमेश्वर के चरणों में समर्पण करें। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने आप को समर्पित करें। आज प्रभु के वचन ने हमसे बातचीत की, वो महान परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपते हुए उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया,
ओ हालेलुया, स्तुति पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हैं प्रभु आज के दिन के लिए, सुंदर मौसम के लिए, अच्छी आराधना के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके वचन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सामर्थ के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे वचन का प्रकाशन तेरे इन बच्चे को खुदा आने दे प्रभु जी, ये तेरी महिमा को समझ सके तो कितना महान है, तो कितना समर्थी है, तो कितना आकर के महिमा की स्तुति के बड़ाई के योग्य है। एक एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी आत्मा के द्वारा कार्य कर प्रभु, हर एक जीवन को नया बना, तेरे आगमन के लिए एक एक को तैयार कर। सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु नाम में मांगते हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। अगली बार हम देखेंगे कैसे प्रभु के हाथों में हम अपने आप को ला सकते हैं। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों से, प्रभु आपके साथ हो जब तक हम दोबारा ना मिले। प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में कार्य करे, यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन।